राधे राधे दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पम बुधाय नमः। प्रिय श्रोताओं, ज्योतिष में 9 ग्रहों का वर्णन मिलता है और हर एक ग्रह को सप्ताह का हर एक दिन समर्पित है। इसी कड़ी में बुधवार का दिन बुध ग्रह की पूजा के लिए जाना जाता है। वैसे तो इस दिन गणेश भगवान और श्री कृष्ण जी की पूजा का विधान है। साथ ही साथ बुध देवता की आराधना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। बुध देव को देवताओं का राजकुमार भी कहा जाता है और बुध ग्रह को बोलने की ताकत, समझदारी और अच्छे व्यवहार का ग्रह माना गया है। इन लोगों की कुंडली में बुध दोष हो, उन्हें बुधवार के दिन बुध देवता की कथाओं का श्रवण और बुध स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे बुध देवता की कथा। पहले हम सभी विद्वता भगवान श्री गणेश जी का कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब और नेत्रहीन बूढ़ी माई थी। उनके साथ उनका बेटा बहू भी रहते थे। बूढ़ी माई हमेशा ही भगवान श्री गणेश की पूजा किया करती। दिन उनकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई तू चाहे जो वो मांग ले। माई कहने लगी, मैं कैसे और क्या मांगू, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता। इस पर गणेश भगवान ने कहने लगे, अपने बहू और बेटे से पूछकर ही मांग लो। बूढ़ी माई ने फिर अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी ने कहा है मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तू बता तो सही मैं उनसे क्या मांगूं। बूढ़ी माई के बेटे ने कहा, माँ तू गणपति बप्पा से धन मांग लेना। और जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू से पूछा तो बहू बोली कि माँ जी गणेश जी से नाती मांग लेना। अब बूढ़ी माई ने बहुत सोचा कि हर कोई तो अपने अपने मतलब की ही बात कर रहा है, मेरे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा। उन बूढ़ी माई ने अपने पड़ोसन बहनों से भी पूछ लिया। तब उन सभी ने कहा, बूढ़ी माई तुम तो बस कुछ ही दिन जियोगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा, तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग लो, तुम्हारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा, हे गणपति बप्पा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग और आंखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार की सुख समृद्धि दें। आखिरी में मुझे मोक्ष भी दे। यह सुनकर गणपति बप्पा बोले, बूढ़ी माई यह सब मांग कर तो तुमने मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार तुमने जो कुछ मांगा है वह सब तुम्हें जरूर मिलेगा। गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई ने उनसे जो कुछ भी मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। एक गणपति बप्पा, आपने जैसे उन बूढ़ी माई को दिया वैसे ही सब कुछ ठीक हमें और इस कथा सुनने वालों को भी देना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए बुध देवता की कथा। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल पहली बार गया। वहां पर कुछ दिनों तक रहने के बाद ससुर से विदा कराने के लिए कहने लगा तो सभी ने कहा कि आज तो बुधवार का दिन है और आज के दिन कहीं जाया नहीं करते, परंतु वह व्यक्ति किसी प्रकार की बात नहीं माना और जिद करके बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को जोर की प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया, यह देखकर हैरान रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत और वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ। क्रोध में भर के कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ। दूसरा व्यक्ति बोला, यह तो मेरी पत्नी है और मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर जा रहा हूँ। वे दोनों ही उस पत्नी को, उस स्त्री को अपनी अपनी पत्नी और उस रथ को अपना अपना रथ बता रहे। बात में वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़े देखकर राज्य के सिपाहियों ने आकर उस लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया जो अपनी पत्नी के लिए जल भरकर लाया। फिर उस स्त्री से पूछा कि बताओ इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। तब पत्नी भी चुप रही क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिख रहे थे और वह किसे अपना असली पति कहती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है और झूठा सच्चा। आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे विदाई नहीं करवानी थी, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुधदेव से मन ही मन प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुधदेव अंतर्ध्यान हो गए, साथ ही साथ वो उसका हमशक्ल व्यक्ति भी अंतर्ध्यान हो गया।
तब वह अपनी पत्नी को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत करके दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक रहने। व्यक्ति इस कथा को पढ़ता अथवा श्रवण करता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष भी नहीं लगता, उसको सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति हो जाती है। यह थी बुधवार व्रत की कथा। सभी प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय। यह थी बुधवार व्रत कथा। ऐसी कथाओं को पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।